चाहता हूं, हमारे बीच में सुजाता जी भी हैं, तो कहने का मतलब सुजाता जी भी बहुत अच्छे लेवल से काम कर रही है मार्केट। हर उस व्यक्ति तक पहुंचने का इनका प्रयास है जिस तक लोग नहीं पहुंच पा रहे। तो हम सभी आज धुरंधर लोग यहाँ पर बैठे, हम हर एक पीढ़ी के ये समझाने का सिर्फ इतना मोटिव है कि हम सभी लोग धुरंधर लोग हैं। अनिल अग्रवाल साहब हैं, इन्होंने भी हमें सपोर्ट करने का बीड़ा उठाया है और इन्होंने तो ये भी बोला कि हम लास्ट दम तक चलने वाले लोग, ऐसा नहीं कि परिस्थितियों से विचलित हो जाए, लास्ट दम तक चलने वाले लोग। अपने साथ में इतने अच्छे अच्छे लोगों की सर के माध्यम से जो टीम जुड़ी हुई है, ये मलाई है, एक तरीके से मलाई है। लेकिन आप एक चीज समझिए, हमारे जीवन में चुनौतियां बहुत आने वाली है। जैसे अभी हमें नहीं पता ये कैसे चलने वाला है, राजकुमार सर ने भी पूरा एक ब्लूप्रिंट बताया, हम लोग इस पर काम करें। देखो हम लोग ना काम को कभी छोटा और बड़ा नहीं समझते, हम लोग तो मीडिया वाले लोग हैं। पांडे जी हमारे चैनल के सीईओ है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, लेकिन हमने इनको माइक दे दिया तो अनाउंसिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपर्पज वाले लोग चाहिए। पांडे जी हमारे साथ 5 साल से जुड़े हुए हैं। पांडे जी वहां से आते हैं एमपी से, और एमपी से जब जयपुर आए तो जयपुर में इन्होंने हमारा इनका इंटरेक्शन सिर्फ एक ऐसे हो गया कि कुलीग की तरीके से कि आप भी काम करने आए, मैं भी काम करने आए। लेकिन आज ऐसा रिलेशन बन गया है कि आप 5 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं और हम लोग एक बड़ी पोजीशन को, एक बड़े मिशन विजन को लेकर चलने वाले लोग हैं। मींस मेरा ये कहने का है कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं ना, ये छोटा बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग ना, मुझे लगता है खुलकर इस चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसे अभी तो खुल के ताली भी नहीं बजाते आप लोग ना, तो ताली के लिए देखो याद आया, कहते हैं कि भैया ताली जो नहीं बजाते ना, ताली बजाने से खून बढ़ता है। क्या होता है? ताली बजाने से ब्लड खून बढ़ता है और ना बजाने से नाखून बढ़ता। तो देख लो बजाना कि नहीं बजाना आपको। तो कहने का मतलब है कि हम जो है यहाँ पर एक बड़े मिशन विजन के लिए बैठे हुए हैं। तो हम सभी की एक जिम्मेदारियां हैं कि हम लोग खुल के इनिशिएटिव लेंगे। जब तक खुलकर हम लोग इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। काम छोटा बड़ा नहीं है। 5 मिनट के लिए आप लोग मोबाइल मत उठाइएगा, 10 मिनट से बोलूंगा मैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग अभी चाय पी रहे थे, तो इसमें चाय में क्या होता है, चुनौतियां कैसी आती मैं वो बता रहा हूं। चाय में क्या होता है, चाय को 5 मिनट के लिए अगर आप रख देंगी तो उस पर क्या हो जाएगा, एक मलाई पड़ जाएगी। मलाई पड़ती है ना, तो ऐसे ही हमारे जीवन में परेशानियां मलाइयों की तरीके से है। अब अगर आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप उस मलाई को हटाकर चाय पीना चाहते हैं या नहीं पीना चाहते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करना। मतलब आप अपने घर से अगर आयुषी नहीं निकल कर आती तो मुझे नहीं लगता था इस मीटिंग में आप पहुंचती। बहुत सारे हेडल्स हैं। सुरभि जी अगर नहीं आती तो यहाँ नहीं पहुंच सकती थी, रीना जी नहीं आती तो नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन हमने एक इनिशिएटिव लिया। हम इनिशिएटिव 5 डेज से ले रहे होंगे, 7 डेज से ले रहे होंगे। मैं इस मीटिंग में जाऊंगी, ये कपड़े पहनना है, ऐसे ऐसे करना है। एक प्लानिंग करते हैं ना, ये बोलना है, वहां पर ऐसे बोलना है, इस तरीके से जाना है। अब अंकेश जी देखो कितने स्मार्ट लग रहे हैं, इन्होंने भी प्लानिंग किया होगा कि ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे ऐसे करना है। तो कुल मिलाकर मैटर ये है कि हम जैसे किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, वैसे ही अब हमें नवतेज फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं कर सकता, मैं तो एक मीडिया का व्यक्ति हूँ। ये हम सभी का दायित्व है। हम सिर्फ बोल सकते हैं, कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं एक दूसरे को। हमें कुछ भी अगर मिल जाए तो वो करना पड़ेगा, तभी हम लोग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। दूसरा, आप एक चीज समझिए, यहाँ पर हम लोग ना पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे। पैसा कमाने के लिए मेरा प्रोफेशन एक अलग है। मैं वहां पर जाता हूँ, पैसे वहां कमाता हूँ। लेकिन ये जो चीज लाई गई है, ये सिर्फ हम जो बोलते हैं कि हम अगर किसी के जीवन को बदल सके, हमने एक बीड़ा उठाया और हमने 10 लोगों को अगर उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया किसी भी क्षेत्र में, तो हम ये मान लेंगे कि हमारा जो धरती पर आना था वो सफल हो गया। और अगर वो नहीं कर पाए तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका भरोसा नहीं है। आप अभी जा रहे हैं यहां से, भगवान न करे लेकिन कुछ भी हो सकता है। हमारा भी भरोसा नहीं, हम भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है तो जीवन का लक्ष्य तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। ये मैं उसके लिए करने जा रहा हूं। आप भी अगर कल के डेट में, और हमसे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति इसमें इतने एक्सट्रीम लेवल तक जाने वाला है कि वो खुद नहीं समझ पाएगा। अभी मैं इसमें 4-5 चीजें बताने वाला हूं। अभी हम इसमें इंटर स्टेट कनेक्शन लेके आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश वाले राजस्थान में काम करेंगे, राजस्थान वाले उत्तर प्रदेश में काम करेंगे, एक दूसरे से पारस्परिक सहयोग बनाएंगे। क्योंकि आपके साथ में नवतेज टीवी का ह्यूज नेटवर्क है पूरे देश में।
सबसे बड़ा जो हमारी जीत का कारण, ये देश में या राजस्थान में चलने वाले एनजीओ के तरीके से ये नहीं चलने वाला, ये बिल्कुल डिफरेंट चलने वाला, ये कॉर्पोरेट कल्चर में चलने वाली चीजें हैं। आप आज नहीं 6 मंथ बाद आप अपनी आइडेंटिफिकेशन को देखिएगा कि आप कहां रहेंगे, किस जॉब सेक्शन पर रहने वाले हैं, आपको स्वयं नहीं समझ में आएगा। अगर आपने मेरे द्वारा दी गई कमिटमेंट को 10% सिर्फ मानना, ज्यादा नहीं, ओनली 10%, उसके बाद में आप स्वयं मानने लगेंगे। क्योंकि मैं 2 दिन अगर किसी को ड्रिल करना सिखा दूं तो तीसरे दिन स्वयं ड्रिल करेंगे, क्योंकि मजा आता है ना। और जब किसी काम में मजा आता है तो लोग करते हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो किसी का इंटरेस्ट है, तभी हम लोग यहाँ आए। मेरा भी होगा इंटरेस्ट, आपका भी है, अग्रवाल साहब का भी, सबका एक इंटरेस्ट है, तभी हम लोग आए। भले कुछ पॉइंट अब उसको स्पार्क करना बड़ा बनाना है। तो हम लोगों को इस लेवल पर आप समझ लीजिए कि हमारी आइडेंटिफिकेशन चेंज होने वाली है। और नवतेज फाउंडेशन आम ट्रस्ट, आम एनजीओ की तरीके से पिछली मीटिंग में भी मैंने बोला था, नहीं काम करने वाला है। इसकी सोच, इसकी विजन, इसकी विजुअलिटी बहुत अलग है। हम लोग ऐसा करने वाले हैं, आपको ना किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आने देंगे। आपको ये लगेगा कि मैंने अगर कोई काम किया, मुझे लगता 6 मंथ बाद अगर आप आज 2 घंटे टाइम दे रहे हैं, या हम देने का प्रयास कर रहे हैं, या हम मांग रहे हैं, या आपको हम पकड़ के खींच के लेके आ रहे हैं, तो आप अगले 2 महीने बाद से, मुझे लगता है 3 मीटिंग में इतना तो सिंक्रोनाइजेशन हो गया कि लोग समझ गए होंगे कि होने वाला क्या है। लेकिन 3 महीने बाद भूल जाएंगे सब। और ये आज हम लोग को ये सिर्फ मीटिंग की थी, कोर कमेटी की, हम लोगों को सर्टिफिकेट ये वो देना है, नहीं तो हम लोग जब अपनी पब्लिक मीटिंग करेंगे, तो जब आप निकलने लगेंगे ना वहां उस मीटिंग से, तो 200 लोग आके बोलेंगे कि हम आपके साथ कल से जुड़ना चाहते हैं, कल से काम करना चाहते हैं। हमने अभी किसी को जोड़ने का प्रयास किया ही नहीं है। लेकिन आज जब आप लोग आइडेंटिटी कार्ड और इसका लोगो और मोनोग्राम लेके जाए, इसका सर्टिफिकेट अपने घर पे ऐसी जगह लगाना है कि जहां आप सुबह ही निकले तो नवतेज फाउंडेशन दिख जाए, जिससे आपको पता लगे कि नवतेज फाउंडेशन के लिए हमें आज क्या करना है। और ये जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे, जब तक आपके मन में ये चीजें नहीं आएगी, ये आपको सब चीज देने वाला नवतेज फाउंडेशन होगा। क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी एक ताकत लगी हुई है जो हमें सपोर्ट कर रही है। और हम अगर किसी, आप समझिए रेडियो में, ट्रांजिस्टर में गाना तो हमारे रेडियो सेट पे बज रहा है, लेकिन उसका टेलीकास्ट कहीं और से हो रहा है। तो ये फाउंडेशन तो जयपुर से स्टार्ट है, लेकिन इसका टेलीकास्ट दिल्ली से हो रहा है। तो इतनी बड़ी विजन के साथ में अगर किन्हीं लोगों ने सोचा है कि मैं इसको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ले जाऊंगा, तो हम लोगों का सबसे पहले आप समझिए कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस मिला हुआ जीवन में, कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गए हैं जो जिसका पंखा स्टार्ट हो जाएगा तो बंद होने वाला नहीं है, और अभी हो गया आज से। मानते हैं आप लोग? नहीं मानते। तो कहने का मतलब ये है कि आज से हमें एक विजन की शुरुआत जो हमें करनी है, ये हमने पिछले कुछ दिनों से कर दी है, और हमें इसके लिए जीना है, इसके लिए मरना है, इसलिए हम इसको लेके आए। बाकी तो आप समझ सकते हैं, हम लोग तो कुछ ना कुछ काम कर ही रहे थे, इसीलिए आप अपने आप 3-4 घंटे निकाल कर यहाँ आए। पिछली भी मीटिंग में मैंने बोला था कि भाई आप सभी लोग अपने 10-10 पॉइंट्स भेजिए, लेकिन किसी ने पॉइंट नहीं भेजे। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि स्टार्टिंग फेज में होता क्या है। स्टार्टिंग फेज में हम अभी यहां से निकलेंगे, फिर हम चकाचौंध की दुनिया में खो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा चीज मिल रहा हो जो आपकी लाइफ में चेंजेस ला दे, मुझे लगता है हम सभी लोग भले 10 मिनट ही सोचे होंगे कभी भी इन बिटवीन मीटिंग के और अब से, तो 10 ही मिनट अगर आपने सोचा होगा तो कहीं ना कहीं लगा होगा कि आप नवतेज फाउंडेशन कुछ तो अलग करने वाला होगा। इतना तो मुझे बिलीव है कि यार ये लोग आए तो हैं फाउंडेशन चलाने के लिए, लेकिन ये कुछ अलग कर रहे हैं। भले कुछ नहीं तो मीटिंग करने का एक तरीका अलग है, यूनिक है, भले नहीं कुछ नहीं तो कुछ जोड़ने का ही तरीका यूनिक है, कुछ करने का तरीका तो यूनिक है। ऐसा लगा होगा, क्यों लगा ऐसा? संपत जी लगा ऐसा? तो कहने का मतलब ये है अभी और लगेगा। अब यहाँ से फिर हम लोग जा रहे हैं, फिर हम लोगों के माइंड से स्किप होंगी बातें। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आज हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर हमने इसके लिए जिया और भरा और काम किया तो ये हमें बहुत कुछ देने वाला है। क्योंकि इसके पीछे अदृश्य ताकत एक काम कर रही है, बहुत बड़े लेवल के लोग काम कर रहे हैं, इसको इस लेवल पर बूस्ट करके ले जा रहे हैं कि आप समझिए हम लोग तो यहाँ पर जयपुर में बैठे हुए हैं, सर का मार्गदर्शन है। हम लोगों को तो यहाँ ग्राउंड पर ऐसा काम करना चाहिए कि अगर आप एक कोने से दूसरे कोने में जयपुर में चले जाएं तो मैडम को लोग जान जाए। अब सुजाता मैडम को हम लोग लेके आए हैं, मतलब राजस्थान की किसी भी लीगलिटी फॉर्म में अगर कोई दिक्कत होगी तो
तो मैडम का नाम आना चाहिए। नवतेज फाउंडेशन के एक मैडम है सुजाता जी, उनके पास चलो, वो मुकदमा सॉल्व कर देंगे हमारा। ऐसा हमें बनना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को आज की डेट में ये नहीं कि 10 पॉइंट मांगे गए तो देना नहीं है, सुझाव देना है। सुरभि जी आपको भी मैं बोल रहा हूं, अब आपको भी एक्टिवली लगना पड़ेगा। जब तक आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होंगी ना, आज हम लोग इनरोल्ड हो गए, हम लोग सभी लोग अभी तक हम मोरली बात कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग इनरोल्ड होने जा रहे हैं। तो अब आपको एक्टिवली इंटर करना पड़ेगा। बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा मिशन है। हम आप जितने लोग यहाँ नहीं बैठे, इतने लोग हमारे बैकएंड पर काम कर रहे हैं। ऐप के बारे में भी, टेक्निकल चीजों के बारे में राजकुमार जी ने बताया। ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन आ रहा है कि आप देखेंगे ना तो लगेगा कि दैनिक भास्कर का ऐप भी फेल है। वैसा ऐप फाउंडेशन का आ रहा, आप एंट्री मारेंगे तुरंत मैसेज जाएगा, कोई भी मेंबर बन रहा है डिजिटल मैसेज जा रहा, तुरंत ही कार्ड जनरेट हो रहा, तुरंत ही फॉर्म भरा जा रहा। मतलब बड़े लेवल का विजन, ईआरपी लेवल का उसमें सॉफ्टवेयर डल रहा है। उस लेवल को हम लोग लेके आ गए। डोनेट करने के लिए भी लोग 1 रुपए की मुहिम अभी हम चलाने वाले हैं। हमारा उद्देश्य ही है कि हम ऐसे लेवल पर लेके आएंगे इस चीजों को कि जिसने अभी तक कुछ किया ही नहीं होगा, किसी ने यूएसपी नहीं होगी उन लोगों की। हम लोग इस पर यूएसपी लेके आए, इसके प्लानर बैठे हुए हैं, इसको आगे पहुंचाने तक, मतलब लोगों तक कैसे इंटरकनेक्ट हो उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। ये मैं आपको अभी तक जो बातें हुई इससे डिफरेंट बात बता। दूसरा, हम लोग का जो मिशन और विजन है ना, इसको फाउंडेशन को लेके आगे बढ़ने के लिए, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो ऐसा है कि हम लोग इसको इस लेवल तक लेके जा रहे हैं ना कि मतलब बिल्कुल अलग चीजें रहेंगी। जैसे मैं डिस्कस करता हूं, और ये आप सभी के लिए एक टास्क भी है हमारा अगला। हम लोग 90 दिनों बाद में, 90 डेज बाद हम लोग एक बहुत बड़ा फंक्शन जयपुर में करने जा रहे हैं। ये आप सभी लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरीके से। इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए होगा। ये हम ही लोगों को करना, सहयोग नहीं देना है। सहयोग तो क्या हो गया, आपको ही ये करना है, मैं तो नहीं कर रहा हूं, आपको ही इसको करना है। तो वो क्या है कि इसको चलाना भी तो पड़ेगा ना। ऐसा तो है कि बना के रख दिया गया है। इसको चलाना, इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको चलाने के लिए फंड लाना पड़ेगा, पैसा लाना पड़ेगा। पैसा हमारे ग्रुप के पास में इतने तक है कि इसको हम वहां तक पहुंचा पाएंगे। हमारा सारा मूवमेंट मिलके हम लोग है कि वहां तक पहुंचाएंगे। लेकिन क्या होता है कि हम लोग खेत में धान लगाते, धान लगा वो देखा आपने, गेहूं, ज्वार, बाजरा, तो उसका एक टाइम लिमिट होता है कि ये 3 महीने बाद ज्वार आएगा, इसमें बाजरा आएगा। तो अभी इसका हमने पौधा बो दिया जमीन में आज, अब इसमें 3 महीने का ड्यूरेशन है। लेकिन उस ड्यूरेशन के दौरान बहुत सारी चीजें चेंजेस करनी पड़ती, खरपतवार हटाना है, निराई गुड़ाई करनी, पानी देना, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो डालना है। ऐसे ही आज हमने इसका बीज बो दिया है। अब इसको हमें एक खरपतवार नियंत्रण से बचा के, बहुत सारी चीजों से बचा के एक ऊपर तक लेके आना, 3 महीने का ड्यूरेशन निकालना है। तो इसको चलाने के लिए हम लोग अभी एक बड़ा विजय स्थापित करने जा रहे हैं। हम लोग राजस्थान में राजस्थान उमंग अवार्ड 2021 करने वाले हैं। 10 कैटेगरी पे हम लोगों ने प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी इसके लिए इवेंट पे, कि हम लोग 10 कैटेगरीज बनाने वाले हैं। सबसे टॉप 10 पुलिसिंग में हम अवार्ड देने वाले हैं, टॉप 10 मेडिकल स्पेशलिटीज में अवार्ड देने वाले हैं, टॉप 10 टीचिंग में अवार्ड देने वाले हैं। टॉप 10 कैटेगरीज के 10 कैटेगरीज होंगी। 10 कैटेगरीज में हम लोग ये राजस्थान उमंग अवार्ड 2021 देने वाले हैं। इसको प्रेजेंट बाय नवतेज फाउंडेशन प्रेजेंट करेगा और इसकी 4-5 बड़े चैनलों के द्वारा कवरेज होगी। ये मतलब ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का प्रोग्राम होगा। इसमें मुंबई से हमारे साथ ब्रांड एम्बेसडर पे बात चल रही, हो सकता है सलमान खान भी हो सकते हैं, दीपिका पादुकोण हो सकती है, या कोई भी अभी 5-7 नाम हम लोग लेके आ रहे हैं। 2 सेलिब्रिटीज उसमें अवेलेबल रहेंगी और इस तरीके का हम लोग एक अवार्ड फंक्शन करने जा रहे हैं आज से 3 महीने के बाद। यानी हम लोग फरवरी, मार्च, अप्रैल लास्ट तक करेंगे या मई फर्स्ट वीक में करेंगे। इसका एक डेट आ जाएगा टेंटेटिव। इससे जो पैसे का कलेक्शन होगा, जो भी मान लीजिए आप स्पॉन्सरशिप के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा जो भी कलेक्शन होगा, उसका 30% पैसा नवतेज फाउंडेशन की चैरिटी में लगेगा। 30% पैसा, बाकी 70% पैसे का जो कैलकुलेशन है वो तो एक्सपेंसेस में लग जाएगा। मुझे लगता है 30% जो भी पैसा आएगा, XYZ में 30% के अलावा मैं ऐसे बोल रहा हूं, XYZ जो भी पेमेंट आएगा वो नवतेज फाउंडेशन को चलाने के लिए इसकी चैरिटी में लगेगा। अब आप बताइए हमें लग के काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मूवमेंट रहेगा उस दिन आप सभी को आपके स्टेट का सीएम जान जाएगा,
नवतेज फाउंडेशन को पूरा राजस्थान जान जाएगा और देश में मेरी कोशिश है कि मैं इसको डीडी नेशनल पर भी इसको टेलीकास्ट करवाऊंगा तो देश में भी लोग जान जाएंगे। तो हमारे को उस दिन के लिए 2000 पब्लिक गैदरिंग की व्यवस्था करनी है। यहाँ पर हम लोग इसको देख रहे हैं कहां पर करना है, किस किस लोकेशंस पर करना है। इसका मतलब ये एक ऐसा कार्यक्रम होगा कि आप राजस्थान में या जयपुर में जिधर भी नजर मारेंगे ना, और ये पूरे राजस्थान से कैटेगरी सेलेक्ट होगी तो आपको सिर्फ नवतेज फाउंडेशन दिखेगा। तो इसीलिए बड़ा मिशन है, बड़ा विजन है और हम सभी को लग के काम करना पड़ेगा इसके लिए, तभी हम जाके किसी चीज को सक्सेस करा सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी की रही बात, हम लोगों ने एक स्वैच्छिक, मैं बोल दूं इस बात कि हम लोगों ने एक स्वैच्छिक अभी निर्णय लिया है हमारे पूरे बोर्ड ने, सब जैसा बोलेंगे और आदेश करेंगे कि हमारे जो कोषाध्यक्ष साहब हैं, आपका नाम अनिल शर्मा जी, पूरे फाउंडेशन की ऑडिटिंग रिपोर्ट की, फाइनेंशियल रिपोर्ट की जो जिम्मेदारी होगी, और भले हम अकाउंटेंट लगा ले लेकिन हमारी कमेटी की तरफ से आप हैंडल करेंगे। क्यों सर? बिल्कुल ठीक। तो ये जो है ये मैं बोल रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी इतनी जरूरी है किसी चीज को चलाने के लिए। और हम लोग तो ट्रांसपेरेंसी इसलिए है ना कि हमारा उद्देश्य ये नहीं था, हमारा उद्देश्य तो कुछ और था, हम तो मीडिया का काम कर रहे थे। लेकिन जब मैंने ना इसको ग्राउंड रूट से महसूस किया कि यार इसकी जरूरत है एक्चुअल, आज हमें देश में ऐसे लोग चाहिए जो ऐसा भी काम कर सके, करते हैं। बहुत बड़ा एक चंडीगढ़ का एनजीओ है, 5000 करोड़ की वर्थ है, हेल्पिंग हैंड, उनकी पूरी टीम हमारे साथ लगी हुई है। वो पूरी टीम उनकी गाइड कर रही है, नहीं आप एक स्टैंड कीजिए, आप एक खड़ा कीजिए इसको। उनके माध्यम से, उनके मार्गदर्शन के द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग उनके द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों पर काम कर रहे हैं। अभी हम आपकी मीटिंग यहाँ से एक बार दिल्ली भी करवाएंगे, पूरे एक बार पूरा फाउंडेशन का कोर कमेटी का पूरा मूवमेंट बन जाए, हम लोग दिल्ली भी मीटिंग करेंगे, हम लोग उत्तर प्रदेश करेंगे। अभी मधु जी को मैं बहुत जल्द गुजरात प्लेस करने वाला हूँ। वहाँ आनंदीबेन पटेल की जो बहन है उषा बेन पटेल, वो हमारे साथ अटैच हो गई, वो आ रही है और इसको बहुत आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सभी लोगों को मिलकर साथ में डालेंगे, सबको डालना है कि कौन से ऐसे 10 लोग हैं जो नवतेज फाउंडेशन के साथ जुड़ के काम करने वाले हैं। अगली मीटिंग उन 10 लोगों में से चुने हुए लोगों के साथ होने वाली है, ठीक है ना। और हम लोग आज से सेकंड सैटरडे महीने के हर प्रत्येक दूसरे शनिवार को हम लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। वो मुझे लगता है ऐसे होटल्स में भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी जगह पे हो सकती है। उसको लेकर अभी हम लोग आगे चलेंगे। हमें आज से बैठना नहीं है, अगर हमें काम करना, हम बेशक 2 घंटे काम करें लेकिन फिर नवतेज फाउंडेशन के लिए करें। और आप विश्वास दिला रहा हूं मैं, 2 घंटे आप दे के देखिए, मात्र 2 घंटे पर डे इसके बारे में सोच के देखिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। और आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज अगर नहीं हो जाए, मेरे से मिलना होगा था, मैं आपको आपके आइडेंटिफिकेशन को एक लेवल तक ऐसे स्ट्रीम कर दूंगा, यहां तक पहुंचा दूंगा कि आप लोगों ने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा। विद फ्रैंकली मैं बात बोल रहा हूं, आपने कहीं भी काम किया हो, लेकिन मेरा काम करने का स्टाइल, मेरा काम करने का तजुर्बा बिल्कुल अग्रेसिव है। और मैं अग्रेसिवली अगर वर्क करना हूं तो आपको याद होगा कि भाई पत्थर को भी लोग पानी बना देते हैं, हम लोग मानो वाले लोग हैं, कविताएं पढ़ी है ना। आप सोचिए एक बार दशरथ मांझी को, जिन्होंने बीवी की डिलीवरी से मौत होने के बाद में पत्थर को तोड़ दिया। हम लोग को ऐसा हौसला रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।